ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑल राइट, हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। तो 6 चैप्टर कर रहे हैं, 38 श्लोक कर लिए हमने, 39 करेंगे आज। तो पहले हम आगे बढ़े, हम पुराने क्वेश्चंस लेंगे पुराने टॉपिक्स में से। तो राशिका, आप पूछोगे क्वेश्चन? हाँ जी, एक्चुअली आई वाज रीडिंग तो 6.37 में जो हमने अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट का जो अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा था वो थोड़ा मतलब मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है पढ़ने पे भी। आप एक बार अगर थोड़ा रिवाइज करवा दें। ओके, परफेक्ट, यस। तो ये बहुत ही रेलेवेंट है आगे के डिस्कशन के लिए कि पहले हम क्लियर कर लें कि क्या है पुराना टॉपिक। तो अर्जुन ने कई सारे क्वेश्चन पूछे ना भगवत गीता में। इस चैप्टर में अगर हम देखें तो पहले अर्जुन ने, जब कृष्णा ने पूरा पूरा प्रोसेस बताया तो अर्जुन ने पूछा यहाँ पे कि मन जो है, माइंड इज वेरी रेस्टलेस, काफी ज्यादा मन जो है वो चंचल है, वो बहुत जिद्दी है, मानता नहीं है, बहुत शक्तिशाली है और उसको वश में करना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। और कृष्णा उसके जवाब में बता रहे हैं कि कैसे ये मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और प्रयास और वैराग्य इन दोनों से ही हो सकता है। तो कृष्ण ने बड़ा जनरल आंसर दिया कि प्रयास और वैराग्य। फिर आगे आगे आने वाले में वो बताते हैं कैसे प्रयास करना है, कैसे वैराग्य आएगा। और कृष्णा जब ये सब चीजें बता रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन फिर पूछने लग रहा है कि अच्छा, अगर मान लो मैं ये प्रयास और वैराग्य इस तरीके से करूं, योगा के माध्यम से, और इसमें आगे बढ़ूं, लेकिन मुझे उसमें पूरी तरीके से परफेक्शन ना मिले। जैसे मान लो आप एग्जाम लिखने जा रहे हो और एग्जाम के लिए पूरी की पूरी बुक आपको पढ़नी है अपने कोर्स के लिए, और आप जाते हो एग्जाम लिखने के लिए, लेकिन आप पूरी बुक्स के ऊपर से जो एग्जाम है उसमें आप सिर्फ 20% ही सही आंसर कर पाए, 25%। और आप टीचर हो, वो देखो यार मैं 25% तो किया है ना, मैं पासिंग मार्क नहीं लेके आ पाया, 50% नहीं लेकर आ पाया, लेकिन मैं 25% किया है, मेरे को पास कर दो आप। तो टीचर ऐसे पास नहीं करेगी, क्योंकि नहीं नहीं, आपको कम से कम 25% तो लाने ही थे। अब आप दोबारा से आओ, क्लास रिपीट करो। वो बेचारा फिर से 8th क्लास उसको फिर से रिपीट करनी पड़ती, क्योंकि अब वो 25% नंबर भी नहीं आया उसको, तो रिपीट करनी पड़ रही है। ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में होता है। तो अर्जुन पूछ रहा है क्या ऐसे ही होगा मेरे साथ भी? मैं अगर पूरी तरह से परफेक्शन हासिल ना कर पाया योगा के माध्यम से, तो क्या मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर? और उसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल ऐसे दिया है कि एक बादल का एग्जांपल दिया है कि एक बड़े बादल में से एक छोटा सा बादल टूट के एक और भी बड़े बादल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच में वो पहले वाले बादल से तो जुदा हो गया और दूसरे वाले बादल के भी पास नहीं आ पाया। तो उसकी क्या स्थिति रह जाएगी, उसकी क्या आइडेंटिटी रह जाएगी? कोई तो बिल्कुल आइडेंटिटी लेस हो जाएगा, हवा में गुम जाएगा। तो उसी तरह से मेरा भी यही होगा कि मैं क्या मटेरियल वर्ल्ड में भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया, और अब स्पिरिचुअल लाइफ मैंने ली, उसमें भी मैं 5-10% ही आगे बढ़ा और पूरी तरह से परफेक्शन मेरी हासिल नहीं हुई, तो इसमें भी मेरे को फेलियर, उसमें भी फेलियर। तो कृष्णा से अर्जुन ये डाउट पूछ रहा है कि अगर अनसक्सेसफुल हुआ मैं इस पाथ में, योगा के पाथ में,
किसी भी कारण की वजह से, मान लो मैंने सीरियसली नहीं किया या मैंने करा सीरियसली लेकिन फिर भी मेरे को परफेक्शन नहीं मिली, तो फिर मेरा क्या हशर होगा। तो उसी में आगे 38 में बताया है कि who is bewildered from such fall away from both spiritual and material success and perish like a raven crowd। तो वो स्पिरिचुअल सक्सेस भी नहीं उसे मिलेगी और मटेरियल सक्सेस से भी वो वंचित रह जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। तो ये अब हम इसी डाउट को कंटिन्यू करते हुए 39th श्लोका पढ़ेंगे, 39th भी पढ़ लेंगे हम, फिर उसके बाद देखेंगे डाउट ये क्लियर हुआ है कि नहीं। ओके राशिका? यस। चलो ग्रेट, तो हम स्टार्ट करते हैं 6.39। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हसि अशेषता त्वद् अन्य संशयस्य चेतना हि उपपद्यते। ओके, कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Yes, I can read. हाँ पढ़ो। Translation. This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. Should I continue with purport? Yes, please. Purport भी करो आप। Purport. Krishna is a perfect knower of past, present, and future. In the beginning of the Bhagavad Gita, the Lord said that all living entities existed individually in the past. They exist now in the present and they continue to retain individual identity in the future, even after liberation from the material entanglement. So he has already cleared up the question of the future of the individual living entity. Now Arjun wants to know the future of the unsuccessful transcendentalist. No one is equal to or above Krishna. And certainly the so-called great sages and philosophers who are at mercy of material nature cannot equal him. Therefore, the verdict of Krishna is the final and complete answer to all doubts because he knows past, present, and future perfectly, but no one knows him. Krishna and Krishna conscious devotees alone can know what is what. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा भगवत गीता को अगर कोई सिस्टमैटिकली पढ़ेगा, खासकर आने वाले जो चैप्टर्स हैं, कि कृष्णा जो है उनके समान कोई है नहीं दूसरा। और कृष्ण ने अपने विराट रूप में भी दिखाया, अर्जुन भी इसकी बात की पुष्टि करेगा, और जगह जगह बाकी शास्त्रों में भी इस चीज का उल्लेख किया गया है। अर्जुन भी ये नहीं कहता कि कृष्णा आपने बोला इसलिए मैं मान लेता हूँ, कृष्ण अर्जुन कह रहा है कि मैंने पहले भी सुना है। 10th चैप्टर में अर्जुन बोलेगा ऐसे, असित देवाल व्यास कई सारे ऋषियों से मैंने ये बात सुनी हुई है पहले ही आपके बारे में, और आज आप अपने मुंह से फिर कंफर्म कर रहे हो, इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं है जो आप बोल रहे हो। तो भगवान के सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म में होने का कोई डाउट नहीं है। कृष्णा, कृष्णा का एक और नाम है असमोर्ध्वा। सम मीन्स सेम, ऊर्ध्वा मीन्स ऊंचा, अ मीन्स नहीं हुआ। तो असम ऊर्ध्वा मतलब कि भगवान कृष्ण के समान और उनसे ऊंचा कोई हो है ही नहीं। इस बात को क्लियरली हमें समझ लेना चाहिए, और अगर हम समझेंगे तो हम भगवत गीता को बड़े नेचुरली अच्छे से समझ सकते हैं। और इसीलिए अर्जुन कृष्णा से पूछ रहा है ये डाउट कि आपके अलावा कोई भी ये डाउट को मेरे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कंप्लीट नहीं कर सकता, आप बताओ मुझे। इनफैक्ट अर्जुन ने कितने 3 श्लोक लगा दिए यही क्वेश्चन पूछने में। जनरली वो एक एक श्लोक में अपना डाउट पूछता है, लेकिन इस श्लोक में उसने 3 श्लोक, अगर हम देखें 37 में शुरू हुआ था वो पूछना, अर्जुन वाचा 37 में उसने पूछा, फिर 38 में पूछा, अब 39th 3 श्लोक में वो लगातार उसी सेम क्वेश्चन की कंटिन्यूएशन चल रही। और डाउट
बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में भी। अगर हम कोई प्रोसेस लेते हैं या हम कुछ एंडेवर लेते हैं, जैसे मान लो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी उसमें, तो वो डाउन साइड भी देखता है उसका, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर उसमें रिस्क कितना है, ठीक है ना, जो अल्टीमेटली पूरा बॉटम लेवल का रिस्क है वो कितना है। हाँ, अगर हाई चांसेस हैं बहुत ज्यादा सक्सेस के या बहुत ज्यादा रिटर्न्स के, और डाउन साइड अगर लो हो, तो फिर वो सोचता है हाँ भाई ये अच्छा है, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है। होता है कि नहीं होता? आप लोगों में से कौन पढ़ रहा है बिजनेस मैनेजमेंट? आई थिंक भव्य पढ़ रहा है। ऐसे कुछ कुछ सिखाते हैं आप लोगों को, यस, है कि नहीं? स्वॉट एनालिसिस भी होता है। एग्जैक्टली, स्वॉट एनालिसिस भी होता है। तो ऐसे सब एनालिसिस जो है वो भी अर्जुन कर रहा है कि ये जो मेरे को अभी लेना है जो पाथ मुझे चुनना है, उसमें क्या रिस्क है। तो वो पूछना चाह रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज्यादा इसमें, इफ देयर इज टू मच इन स्टेक, देन इट वोंट बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर मी। तो असली बिजनेसमैन जो होता है वो भगवत गीता को बड़ी अच्छी तरीके से समझता है और वो स्पिरिचुअल लाइफ को भी अच्छे से अप्लाई करता है। ये इंटेलिजेंट बिजनेसमैन के लक्षण है। तो डज इट आंसर योर क्वेश्चन रशिका? यस। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है अब आपको? हाँ जी। मतलब मेरे को ये डाउट था कि जैसे आपने एग्जाम्पल उस टाइम भी दिया था कि किसी का जैसे 25% आया और उसको दोबारा रिपीट करना पड़े, तो फिर थोड़ा सा तो जैसे दिमाग में रहता ही है पीछे, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, बट अभी क्लियर हो रहा है सारा। हाँ, नहीं थोड़ा सा दिमाग में रहता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके वो 25% जो उसने सिक्योर किए या 20% सिक्योर किए, वो रहेंगे नहीं उसके अकाउंट में कि हाँ भाई आपने 25% आपके नंबर आए थे पिछली बारी जब आपने 8वीं कक्षा के एग्जाम दिए थे, तो अब नेक्स्ट टाइम आप 25% और ले आओ तो टोटल मिला के 50% हो जाएगा, तो आप पास हो जाओगे। तो ऐसे कोई नहीं करता, वो कहते हैं नहीं नहीं अभी जीरो से शुरू करो और फिर से 50% लेके आओ आप। होता है कि नहीं होता? यस। तो ये अगर मान लो कभी तीर तुक्के से भी आपके 25% में दो चार क्वेश्चन ऐसे गलती से भी सही हो सकते हैं ना, तो उसमें आपके मस्तिष्क में चाहे है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने एंड रिजल्ट में सिक्योर कर लिया आपने, लेकिन उसका क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में जो है आपने जितना भी सिक्योर किया है वो आपका परमानेंट हो गया है, वो कभी जाता नहीं है। और स्पिरिचुअल लाइफ में जनरली तीर तुक्के से कुछ होता नहीं। जितना आप एंडेवर करते हो उतना आपका स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट भरता जाता है। जितना आप स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में डालते हो उतना वो भरता है। जितना आप मटेरियल बैंक अकाउंट में डालते हो, वो मटेरियल बैंक अकाउंट तो थोड़े टाइम तक रहता है, उसमें भी वो कितने सारे चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बारी बैंक घपला कर देते हैं, कोई घपला कर देता है, कहीं कोई लॉस हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी आजकल इतनी स्ट्रांग है नहीं, तो उसमें से भी निकल सकते हैं बैंक में से पैसे। और अगर रहे भी तो भी मृत्यु के टाइम में तो सब यहीं रह जाएगा ना, हमारे साथ तो जाएगा नहीं। लेकिन स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट जो है वो ऐसा नहीं। स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट हमेशा हमारे साथ था, है, रहेगा। अब वो अलग बात है, पहले स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में जीरो थे हमारे, अब धीरे धीरे जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं सब साथ में, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ता जा रहा है। अभी भी बहुत कम होगा लेकिन बढ़ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ अच्छी है। अगर आप देखो किसी कंपनी में या किसी उसमें देखते हैं ग्रोथ कैसी है, तो अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है, पिछले 2 साल पहले आपका कोई स्पिरिचुअल लाइफ में इतना ज्यादा एंडेवर नहीं था, क्लियर कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, अभी आपके क्लियर हो गए हैं, अभी आप रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, रेगुलरली उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, खुद स्टडी कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा फेवरेबल तरीके से जा रही है। तो ये स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ ये हमारे साथ रहती है। वो अलग बात है कि कभी कभार हमारे एंडेवर्स स्लो डाउन हो जाते हैं, तो वो ग्रोथ जो है वो इतनी नहीं रहती, और कभी कभार वो स्पीड अप हो जाते हैं तो वो ग्रोथ रहती है। तो ये स्पीड अप होना और ये स्लो डाउन होना डिपेंड करता है हमारी कितनी एसोसिएशन है, कितने ऐसे लोगों के साथ हम हैं जो खुद
स्पिरिचुअल लाइफ में सीरियस हैं, तो ऐसे लोगों का हमारे को एसोसिएशन लेना चाहिए। ऐसे डिजायर्स जो है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ बढ़ने के, उन डिजायर्स को हमारे को प्रोत्साहन देना है, उनको फेवर करना है, उनको इंकरेज करना है। ऐसी इच्छाएं जो है हमारी कि भगवान की सेवा में हम लगे, उन इच्छाओं पे फोकस करना है। क्योंकि होता क्या है, हमारे अंदर ऐसी इच्छाएं होती भी हो ना, तो भी बाकी इतनी सारी इच्छा होती हैं कि वो बाकी इच्छाएं जो है इसको कवर कर लेती हैं। जैसे मान लो आपके रूम, एक आपका कमरा है और उस कमरे बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज नहीं है, वो सब चीजें जैसे कि तैसे पड़ी हैं, किताबें पड़ी हैं, कलर्स पड़े हैं, टॉयज पड़े हैं, सेल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बैग्स, न्यूज़पेपर्स, डॉक्यूमेंट सब पड़े हुए हैं, और आपके पास हीरो के हार हैं और वो भी वहीं कहीं पड़े हुए हैं। अब वो हीरो का हार है तो आपके पास, लेकिन वो कहाँ है उस गंध में वो आपको पता नहीं लगेगा। और अगर वो कहाँ है उसमें आपको पता नहीं लगेगा तो उसकी वैल्यू 0 हो गई अब, क्योंकि अब आपके पास है भी और फिर भी आप उसको यूज नहीं कर सकते। या आपके पास पैसे, बहुत सारे पैसे हैं, चेक बुक है आपके पास, लेकिन वो चेक बुक कहाँ पड़ी है उसमें पता नहीं लग रहा, तो उसकी वैल्यू 0 है, आप उसको कैश इन नहीं कर सकते। उसी तरह से आपके अंदर स्पिरिचुअल डिजायर्स तो हैं, लेकिन बाकी डिजायर्स इतने सारे हैं, और वो डिजायर एक के ऊपर पाइल करके बैठे हैं, और दूसरे डिजायर जो है जिसके एसोसिएशन में आप हो, उसके जैसे डिजायर्स है, वैसे डिजायर्स आप कल्टीवेट कर लेते हो अपने मन में, और उन डिजायर्स पे फोकस करने लग जाते हो। जो आपके स्पिरिचुअल डिजायर्स है उनको फोकस करते नहीं हो, तो वो आपके लिए एक तरह से व्यर्थ हो जाते हैं तब तक जब तक आप वैसी एसोसिएशन में नहीं आते। फिर जब आप उस एसोसिएशन में आते हो, जो व्यक्ति, उसको पता है, जैसे मान लो आपका सब घर खराब पड़ा है, लेकिन आपने अपनी मदर से पूछा, मदर ने कहा हाँ हाँ मैंने ही संभाल के रखी है वो चेकबुक आपकी, या मैंने ही आपके वो हीरो का हार रखा है, वो निकाल के आपको दें, तो फिर आपको मिलती है, फिर आप उसको यूज कर सकते हो, फिर वो आपके भले के काम आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। उसी तरह से कोई हमारा सुहृद जो वेल विशर है, जो हमारे को स्पिरिचुअल लाइफ भगवान से कनेक्ट कराता है, जो हमारे रियल फादर रियल मदर है उनके साथ कनेक्ट कराता है, जो हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर हैं, जो इटरनली हमारे साथ हैं, जिनकी वजह से आज हमारे को अपने खुद के फैमिली मेंबर्स, माता पिता मिले हैं, जो हमारे को उनसे परम पिता से कनेक्ट कराता है, वो व्यक्ति जो है उसकी एसोसिएशन में हमारे स्पिरिचुअल डिजायर्स आते हैं, और उन पे जब हम फोकस करते हैं तो फिर हम ज्यादा भगवान से स्ट्रांगली कनेक्ट हो पाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक जो हमने डिस्कस किया है? तो अर्जुन का डाउट हो गया, अब हम देखते हैं कृष्णा क्या रिस्पॉन्स देते हैं। चले आगे, एवरीबडी इज रेडी? जो रेडी है वो जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके ग्रेट, तो चलेंगे अब हम आगे 6.40 पे। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याणकृत् काश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? हाँ पढ़िए प्लीज। The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities, does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. हरे हरि बोल। थैंक यू। तो ये कृष्णा बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो ट्रांसडेंटल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लगता है, जो ऐसे ऑस्पिशियस एक्टिविटीज में लगता है, उसके साथ कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होती, कभी भी उसका सर्वनाश होता नहीं एक्चुअली। और जो ऐसे अच्छे कार्य करता है वो कभी भी ईविल
गलत चीजों के प्रभाव में या उनसे ओवरकम नहीं होता। मतलब कि ऐसे पॉजिटिव लोग, जैसे जो मैं बता रहा था, जैसे अगर आपके स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट में खूब सारा बैलेंस है तो वो बैलेंस कभी कोई ले नहीं सकता, वो खत्म नहीं हो सकता। तो इट इज नेवर ओवरकम बाय एविल। तो अभी हम पर्पट पढ़ेंगे, फिर और डिस्कस करेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ ये। इन श्रीमद् भागवतम श्री नारद मुनि इंस्ट्रक्ट्स व्यासदेव एज फॉलोज। तो आप लोग मेरे साथ रिपीट करना, मैं एक लाइन बोलूंगा, आप रिपीट करना। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् त्यक्त्वा त्यक्त्वा स्वधर्मं स्वधर्मं चरणाम्बुजं चरणाम्बुजं हरेः हरे भजन् अपाक्वो अथ पते ततो यदि भजन् भजन् अपाको तथा पतेत् ततो यदि यदि यत्र क्वा वा भद्रम् अभुतमुष्य किम् यत्र क्वा भद्रम् अभूदमुपश्य किम् को वार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मता। को वार्थ आप्तो अभजतां स्वधर्मता। ओके, तो ये प्रभुपाद कोट कर रहे हैं भागवतम 1.5.17 में। तो ये नारद मुनि व्यास देव को बता रहे। तो नारद मुनि एक्चुअली व्यास देव के गुरु हैं। व्यास देव ने सारे वेद लिखे हैं और नारद मुनि जो है उनके भी गुरु हैं। तो नारद मुनि अब व्यास देव को बता रहे हैं ये। तो अब इसको मतलब पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा, कौन वॉलंटियर करेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? यस प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। अरे If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there is no loss or degradation in any way. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. हरे For कृष्ण। material, Hare Krishna. हाँ तो यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताई गई है नारद मुनि द्वारा कि अगर कोई सारे के सारे अपने मटेरियल प्रोस्पेक्ट्स उनको छोड़ता है और अपने स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ फोकस करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ एक्सटर्नली लगे भी ना कि कोई वो मिस कर रहा है कुछ, तो एक्चुअली ऐसा व्यक्ति कुछ मिस नहीं करता। इसका हमेशा भला ही होता है, इसका हमेशा बेनिफिट ही होता है। और दूसरा व्यक्ति जो कि भगवान से जुड़ने के काम में नहीं लगा हुआ और दूसरी चीजें बड़े अच्छे से कर रहा है, मान लो उसका अच्छा बिजनेस है, उसमें अच्छा सक्सेसफुल हो गया, अपना जॉब अच्छे से कर रहा है, ड्यूटीज कर रहा है अपनी ऑक्यूपेशनल, फैमिली वगैरह है उसको कर रहा है, लेकिन वो अगर स्पिरिचुअल लाइफ में कर नहीं रहा है अच्छे से, तो एक्चुअली उसको कोई बेनिफिट होगा नहीं अल्टीमेटली। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो दो बच्चे हैं, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम, ठीक है। और राम भी जाता है अपने पापा पिताजी के पास, श्याम भी जाता है पिताजी के पास। दोनों को पिताजी ने दिए 1000 रुपए कि रखो बेटे। तो जो राम है उसने अपने 1000 रुपए जो है उसमें से जो भी उसके एक्सपेंडिचर, कुछ खाने पीने के लिए, खेलने के लिए, घूमने के लिए, उसने 10-15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए ऐसे करके 100 रुपए खर्च दिए 1000 में से, और 900 उसने सेव करके रखे हैं बाकी भाई फ्यूचर के लिए। और शाम जब गया तो इसने अपना घूमने फिरने खाने पीने इसमें ही पूरे 1000 के 1000 खत्म कर लिए। अब 1000 रुपए में नेचुरली ऐश तो खूब करी शाम ने, लेकिन अगर आप उससे एक हफ्ते के बाद पूछोगे और राम ने अपने बचा रखे 900 रुपए, तो एक हफ्ते के बाद जब इसने शाम ने अपने पूरे खर्च कर लिए और राम ने 100 रुपए में ही काम चला लिया, और
सिंप्लिसिटी से रहा राम, लेकिन उसने भी अपने जो बेसिक खर्चे थे वो उसने भी करे, 100-150 रुपए उसने भी यूज किए। तो अभी भी उसके पास सेविंग है 850-900 के करीब सेविंग रखी हुई है उसने। एक हफ्ते के बाद जब आप देखोगे दोनों को, तो ऐसा नहीं है कि शाम ने क्योंकि 1000 रुपए की ऐश करी है तो शाम एक हफ्ते 10 दिन बाद भी वो उतना ज्यादा खुश नजर आएगा आपको। क्योंकि जो हमने ऐश करी, जो हमने 10 दिन पहले गुलाब जामुन खा लिए या चॉकलेट खा ली या आइसक्रीम खा ली, वो 10 दिन बाद तक उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है। अगर कोई कहे आपको, हाँ भाई देखो शाम ने 10 दिन पहले खाई थी इतने सारे आइसक्रीम गुलाब जामुन रसगुल्ले और राम ने नहीं खाए, तो उसे ऐसा कुछ नहीं है कि उसका इफेक्ट हैप्पीनेस पे कोई रहेगा आफ्टर अ वीक 10 days। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है पॉइंट? हाँ जी प्रभु जी। तो बॉटम लाइन क्या है कि जो हमारी ट्रांजिएंट सेंस ग्रेटिफिकेटरी प्रोपेंसिटी की वजह से जो हैप्पीनेस है वो बहुत थोड़ी देर तक ही रहती है। तो इसलिए अगर हम अपनी लाइफ को भी देखते हैं, हमारी लाइफ में हमारी कुछ ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन वो करते करते हमें ये नहीं भूल जाना कि अल्टीमेटली ये बॉडी जो है वो हमसे ले ली जाएगी। कुछ दिन के लिए हमें दी गई है ये बॉडी, इसके अंदर जब तक है हम अच्छे से इसको यूज करेंगे, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अच्छे से करेंगे, लेकिन साथ साथ प्रिपेयर करेंगे कि जब ये बॉडी हमें देनी पड़े, वापस छोड़नी पड़े, तो उसके लिए नेक्स्ट लाइफ जो है हमारी वो भी सिक्योर करें हम। ऐसा एक जो 4-साइटेड पर्सन है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो सिर्फ आज में नहीं जीता, वो फ्यूचर को प्लान करते जीता। तो इसलिए राम ने खर्चा किया लेकिन उसने फ्यूचर के लिए सेविंग्स रखी अपनी। उसी तरह से जो फ्यूचर को प्लान करके रखता है वो सक्सेसफुल होता है। एक इंटेलिजेंट जो होता है स्टूडेंट, वो आज सैक्रिफाइस करता है, घूमना फिरना मैच ये सब में कट डाउन करता है, मूवी, और वो क्या करेगा, वो अपना टाइम रखेगा पढ़ने के लिए, और जब अच्छे से वो पढ़ाई करेगा तो नेचुरली उसका फ्यूचर सिक्योर हो। तो ये फर्क हो जाता है ऐसे व्यक्ति में जो 4-साइटेड है, और ऐसे व्यक्ति जो आज में ही जीते हैं, बस वो कहते हैं आज ही ऐश करो और फिर कल का क्या किसने देखा है। और दूसरे व्यक्ति वो नहीं, वो कहते हैं 4-साइटेड रहना है, आज भी हमारे को जितना करना है हम आज भी कंफर्टेबली रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज में हम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कंफर्टेबली आज भी रहेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए हम माइंड में रख के प्लान करेंगे। डज इट मेक सेंस? चलें आगे, आगे का रीडिंग करें अब। Yes. लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट Yes, है तो Prabhu. पूछ सकते हैं। ओके, तो आंटी आप कंटिन्यू कीजिए। Okay, thank you. For material prospects, there are many activities, both spiritual and customary. A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life, Krishna consciousness. One may argue that by Krishna consciousness, one may attain the highest perfection if it is completed. But if one does not attain such a perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. It is enjoined in the scriptures that one has to suffer the reaction for not executing prescribed duties. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to these reactions. The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalist that there need be no worries, even though he may be subjected to the reaction for not perfectly executing prescribed duties. He is still not a loser, because auspicious Krishna consciousness is never forgotten, and one so engaged will continue to be so even if he is
low-born in the next life. On the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious results if he is lacking in Krishna consciousness. Thank you. Okay, Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. ओके, तो इसको थोड़ा सा हम अनपैक करते हैं यहाँ पे। देखो, मटीरियल ड्यूटीज तो सबको फॉलो करनी है, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो स्क्रिप्चर्स में ये भी बताया गया है कि उससे भी रिएक्शंस आते हैं नेगेटिव। अगर आपने फैमिली है आपकी और आप अपने बच्चों को ध्यान नहीं दोगे, ठीक है ना, और बच्चे जो है वो बिगड़ गए, गंदे बच्चे बन गए, वो अच्छे से कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं लग रहे, तो ये भी गलत है। अगर बच्चों की आपने अपब्रिंगिंग नहीं अच्छे से करी, अगर आपने फैमिली की, स्पाउस की और पेरेंट्स की अच्छे से ध्यान नहीं रखा, तो वो भी गलत है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल ड्यूटीज को भूल जाओ ये करने में, तो वो तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। जैसे अगर आप मान लो एक ट्रेन में बैठते हो, तो ट्रेन में आपकी पूरे दिन का सफर है, मान लो 2 दिन का सफर है, नेक्स्ट डे पहुंचना है आपने, तो ट्रेन में आपकी 2 चीजें हैं। एक तो आपको ध्यान देना है कि ट्रेन सही ट्रेन में आप बैठे हो कि नहीं, और ट्रेन सही काम कर रही है, चल रही है कि नहीं, ठीक है ना। अगर ट्रेन सही चल रही है और आप सही ट्रेन में बैठे हो, तो इसका मतलब आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। अब जब तक ट्रेन के अंदर बैठे हो, आपको दूसरा क्या काम करना है कि आपके जो सीट है, जो पूरी एरिया है, वो क्लीन रहे, वो गंदा ना हो, उसमें आप कंफर्टेबली बैठ सको, सब आपका परिवार अच्छे से सेटल हो जाए। तो वो 1-2 दिन के लिए आपको जब तक ट्रेन में रहना है तो वो चीजें तो करनी है। लेकिन उस चक्कर में आप ये मत भूल जाओ कि आपकी ट्रेन जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। ये मत भूल जाओ आपकी आपकी डेस्टिनेशन क्या है। ये मत भूल जाओ आपके वहां पहुंच के आपने क्या करना है। तो ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है हमारे को माइंड में रखनी चाहिए कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज टू गो टू कृष्णा। यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं वो तो ट्रेन को क्लीन रखने के समान है कि हाँ भाई हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो सबके साथ अच्छे से कंफर्टेबली बैठ सकें, बात कर सकें, अपने आप को 1-2 दिन के लिए कंफर्टेबल रख सके। तो उसी तरह से यहाँ कुछ ट्रेन में 1-2 दिन और यहाँ पे कुछ 50-100 साल की लाइफ हमारी जो है वो 1-2 दिन के बराबर ही है। उस 50-100 साल में हम सबके साथ अच्छे से बना के रख सकें, सबको सेवा कर सकें, वो सब ठीक है, अच्छी है चीज। लेकिन अल्टीमेटली गोल ये है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अगर हमारी डायरेक्शन ही गलत हो जाए, हम भगवान के कृष्णा की तरफ जाने की जगह हम नरक में जाने शुरू कर दें, ऐसे काम कर दें जो हमारे को पाताल लोक लेके जा रहे हैं, तो वो बड़े डेंजरस हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि स्क्रिप्चर्स ये भी इंकरेज नहीं करते कि अपनी मटेरियल ड्यूटीज जो है उसको हम निग्लेक्ट करें, लेकिन स्पिरिचुअल ड्यूटीज को तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया कि इवन अगर दोनों में कभी चूज भी करना पड़े तो मटेरियल ड्यूटीज कभी ठीक से ना भी हो रही हो, स्पिरिचुअल ड्यूटीज सही करते रहनी है। स्पिरिचुअल ड्यूटीज अगर करते रहोगे तो यू विल नॉट बी अ लूजर, आप लूजर नहीं होगे। जैसे अगर ट्रेन के अंदर आप बैठे भी हो, बाई चांस ट्रेन में बैठते बैठे आपको कंफर्टेबल सीट नहीं मिलती, या आपको साफ सुथरी जगह नहीं मिल पा रही, या किसी तरह से आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा है खड़े होके, नो प्रॉब्लम, आपका तो रास्ता ही जाएगा। वो बेटर है इनकन्वीनियंस रादर देन बीइंग इन अ रॉन्ग ट्रेन। आप ये नहीं कि उतर के कहो कि चलो कोई बात नहीं यार दूसरी ट्रेन में जाते हैं, वो थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है, चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो आपकी डेस्टिनेशन से। ऐसे नहीं करोगे कभी भी आप। तो वही यहाँ पे पॉइंट है। क्लियर हो रहा है सबको? इज मेकिंग सेंस? यस। तो इसका मतलब यही हुआ भैया कि जैसे देयर इज नथिंग कॉल्ड अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट। इट इज लाइक जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होता है वो ट्रांसेंडेंटलिस्ट उसको सारी वही मिलेगी, बट ही हैज टू डू हिज ड्यूटीज एज वेल। हाँ, नहीं, अनसक्सेसफुल का मतलब यह है कि जो इसी लाइफ में पूरी तरह से सक्सेसफुल ना हुआ, तो वो एक तरह से अनसक्सेसफुल हो गया। लेकिन अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट भी जो है उसके लिए भी कोई लॉस नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में वो वहां से स्टार्ट करेगा जहां से उसने स्टॉप किया था। यू सी व्हाट आई एम सेइंग?
ओके ओके यस। अनसक्सेसफुल मीन्स इसी लाइफ में अगर आप इतने परफेक्ट नहीं हुए कि आप कृष्णा की तरफ जा पाओ, तो आपको एक और लाइफ मिलेगी टू कंटिन्यू, जहां पे आपने छोड़ा है वो भी कृष्णा बताएंगे, आएगा वो। ओके समझ में आ रहा है सबको? पीछे से बैकग्राउंड न्यूज आ रही है लग रहा है। ओके ऑलराइट, तो आगे चले। नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? May I read? हाँ प्लीज। The purport may be understood as follows. Humanity may be divided into two sections, namely the regulated and the non-regulated. Those who are engaged simply in bestial sense gratifications without knowledge of their next life or spiritual salvation belong to the non-regulated section, and those who follow the principles of prescribed duties in the scriptures are classified amongst the regulated sections. The non-regulated section, both civilized and non-civilized, educated and non-educated, strong and weak, are full of animal propensities. Their activities are never auspicious because while enjoying the animal propensities of eating, sleeping, defending, and mating, they perpetually remain in material existence, which is always miserable. On the other hand, those who are regulated by scriptural injunctions and who thus rise gradually to Krishna consciousness certainly progress in life. Those who are following the path. तो ये हम डिस्कस करते हैं पहले पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट वाले में जाते हैं। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे क्या बताया, दो सेक्शंस में कह रहे हैं ह्यूमैनिटी को डिवाइड कर सकते हैं हम। अलग अलग तरह के लोग, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो होते हैं थोड़े रेगुलेटेड और एक होते हैं बिल्कुल ही अनरेगुलेटेड। और नॉन रेगुलेटेड सेक्शन में बताया गया है कि जो बिल्कुल सेंसेस के हिसाब से अपने आप को चलाते हैं। हाँ अभी ये मन कर रहा है तो अभी ये कर लिया, अभी ये मन नहीं कर रहा तो ये नहीं किया। तो ये रेगुलेटेड लाइफस्टाइल नहीं है। रेगुलेटेड मतलब हर चीज के लिए जगह है अपनी लाइफ में, खाने पीने, सोने के लिए, रिक्रिएशनल के लिए, इन सब चीजों के लिए एक रेगुलेटेड स्केड्यूल है आपका। लेकिन जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के हिसाब से चलते हैं वो कहते हैं कि कभी हमने नहा लिया कभी नहीं नहाया, कभी हमने खा लिया कभी नहीं खाया, कभी हमने भगवान की सेवा कर ली किसी किसी दिन, कभी बिल्कुल भी नहीं करी। तो ये हो जाता है अनरेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड। ये सेंसेस के हिसाब से चल रहे, ठीक है ना। Those who follow the principle of prescribed duties in the scriptures are classified amongst the regulated. लेकिन जो शास्त्रों के हिसाब से अपने आप को चला रहे हैं वो लोग रेगुलेटेड होते हैं। अच्छा, नॉन रेगुलेटेड के अंदर हर तरीके के लोग आ जाते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सिविलाइज्ड हो, अनसिविलाइज्ड हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो या स्ट्रॉन्ग वीक हो, कोई भी आ जाएगा अनरेगुलेटेड के अंदर, जिसके अंदर जानवर की तरह प्रोपेंसिटीज हो। और जानवर की तरह कौन सी प्रोपेंसिटीज होती हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग। ये चार चीजें जानवर करते हैं। अगर आप कभी देखो डिस्कवरी चैनल, एनिमल किंगडम, इसमें यही दिखाते रहते हैं कि ये जानवर कैसे खाता है, कैसे वो कहाँ सोता है छुप के, कैसे अपने आप को बचाव करता है, फाइट करता है बाकियों से, और कैसे बच्चे पैदा, प्रोग्रेशन करता है। तो यही अगर इंसानों की भी यही प्रवृत्ति रही तो वो बहुत ऑस्पिशियस नहीं होगा। ऑस्पिशियस मतलब जो फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो ऐसी चीजें हम फ्यूचर में बेनिफिशियल नहीं होंगी जो इसी के इर्द गिर्द घूमे, कि हाँ भाई हमने कंफर्टेबल लाइफ हो गई, थोड़ा खा लिया, पी लिया, घूम लिया, सो लिया, डिफेंड कर लिया अपने आप को, लोगों से गुस्सा हो गए, या आपने बड़ी बड़ी कंट्रीज ने डिफेंस के लिए बजट बनाया हुआ है, और फिर कैसे मीटिंग करनी है, प्रोक्रिएशन करनी है, यू नो, एंजॉय करना है ऑपोजिट सेक्स को। अगर इसी के आसपास हम रखेंगे तो ये एनिमल प्रोपेंसिटी होगी। On the other hand, who are regulated by scripture injection, who thus rise gradually to Krishna consciousness, certainly progress in life. तो ये अनरेगुलेटेड लोग हैं। और रेगुलेटेड लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो
अपने आप को शास्त्रों के अनुकूल चला रहे हैं, स्क्रिप्चर्स के अनुकूल, वो सही मायने में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो ये क्लियर हो गया पैराग्राफ, आगे चलें। यस। ओके, अभी तक जिसने पढ़ा नहीं है वो वॉलंटियर करना चाहेगा लास्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए। यहाँ पे कौन वॉलंटियर करेगा जिसने अभी तक नहीं पढ़ा आज? I will read. हाँ, पढ़ो करेंगे। Those who are following the path of auspiciousness can be divided into 3 sections, namely, number 1, the followers of scriptural rules and regulations who are enjoying material prosperity. Second, those who are trying to find ultimate liberation from material existence. And number 3, those who are devotees in Krishna consciousness. Okay. Those who are... तो यहाँ पे 1 मिनट स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो एक तो अनरेगुलेटेड हो गए, पीछे हमने डिस्कस किया, एक रेगुलेटेड हो गए। रेगुलेटेड में भी 3 कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज है यहाँ पे। पहली कैटेगरी है कर्म कांडा। कर्म कांडा मीन्स हाँ वो थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ फॉलो करते हैं, कुछ थोड़ा मंदिर वंदिर जाते हैं, थोड़ा पंडित जी को बुलाते हैं घर, लेकिन आइडिया क्या है? मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ये हो गया मटीरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए कि हाँ भाई हमारा भला होना चाहिए। हाँ दूसरों का भी हो जाए वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा मटीरियल बेनिफिट जरूर होना चाहिए। तो ये हो गया एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जो मोक्ष की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मटीरियल एग्जिस्टेंस, उनका गोल अब ये नहीं है कि अपने शरीर को यहाँ पे अच्छा सजाना है या सुख संपत्ति अभी के लिए आए हमारे उसमें, वो चीजें सेकेंडरी हो गए उनके लिए। लेकिन उनका अल्टीमेट गोल है कि हमारे को ये जन्म मृत्यु के चक्र से बचना है। तो ये सेकंड कैटेगरी हो गई। तो पहले कर्म कांड हो गए, ये ज्ञान कांड वाले लोग आते हैं, ज्ञान कांड और इवन ज्ञान योग। और तीसरी आ गई दोज हु आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और ये तीसरी कैटेगरी के लोग ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि मटीरियल प्रॉस्पेरिटी इतना उनका फोकस नहीं है, आए नहीं आए, दैट इज नॉट प्राइमरी। सेकंड, लिबरेशन, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, वो भी उनके लिए अभी फोकस नहीं है। अब वो इसके भी बियॉन्ड जाते हो गए, इसके भी ऊपर जा चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि मटीरियल वर्ल्ड के जन्म मृत्यु में है तो तकलीफ, लेकिन हमें सेल्फिशली इस चक्र से बाहर आने के लिए फोकस नहीं करना। हमें फोकस करना है सेल्फलेस सेवा में। किसकी सेवा? भगवान और भगवान के भक्तों की, और सारे जो कनेक्टेड है भगवान से उन सब की। तो ये लोग जो हैं ये थर्ड कैटेगरी में होते हैं। तो ये भक्ति योगा की कैटेगरी आ गई, डिवोटीज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये डिवोटीज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हैं ये कृष्णा में फोकस्ड होते हैं, और ये अपने आप को मोक्ष दिलाने के लिए या मटीरियल प्रोपेंसिटी करने के लिए इनका गोल ये नहीं होता। और क्योंकि इनका गोल ये नहीं है और क्योंकि ये भगवान की तरफ बढ़ने हैं, एक्चुअली बाकी दोनों चीजें तो इनको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। मटीरियल लाइफ में इनको बेनिफिट और मोक्ष, लिबरेशन तो अपने आप मिल जाएंगे अगर ये प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर पाते। तो ये थर्ड कैटेगरी आ गई। अब आगे पढ़ते हैं, फिर और डिस्कस करेंगे। आप कंटिन्यू करोगे? हाँ जी। Those who are following the rules and regulations of the scriptures for material happiness may be further divided into 2 classes: those who are fruitive workers and those who desire no fruit for sense gratification. Those who are after. तो ये अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो कितने अच्छे से एक सेक्शन को अच्छे से समझाया यहाँ पे। एक तो हो गए जो मटीरियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें भी वो बता रहे हैं कि एक होते हैं फ्रूटिव वर्कर्स और एक होते हैं जो फ्रूटिव वर्कर्स नहीं होते। इसका मतलब कर्म कांड और कर्म योगा, और कर्म योगा में भी सकाम कर्म योगा और निष्काम कर्म योगा। कई लोग निष्काम भावना से कर्म करते हैं,
लेकिन वो कर्म से अटैच्ड है, वो भी भगवान से अटैच इतने नहीं है, कर्म से अटैच्ड है, लेकिन वो फिर भी बहुत निष्काम कर्म की स्टेज पे आना मतलब ऑलरेडी काफी एडवांस हो रहे हैं। अभी और पढ़ते हैं, आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी। Those who are after fruitive results for sense gratification may be elevated to a higher standard of life, even to the higher planets. But still, because they are not free from material existence, they are not following the truly auspicious path. The only auspicious activities are those which lead one to liberation. Any activity which is not aimed at ultimate self-realization or liberation from the material bodily concept of life is not at all auspicious. Activity in Krishna consciousness is the only auspicious activity, and anyone who voluntarily accepts all bodily discomforts for the sake of making progress on the path of Krishna consciousness can be called a perfect transcendentalist under severe austerity. And because the eightfold yoga system is directed towards the ultimate realization of Krishna consciousness, such practice is also auspicious, and no one who is trying his best in his matter need fear degradation. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग मेथड्स बताए हैं और उनको एलैबोरेट किया है। हम कल ये फिर से रिवाइज करेंगे और एलैबोरेटली डिस्कस कर लेंगे। आज ज्यादा टाइम है नहीं अभी हमारे पास, लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट पॉइंट ये ध्यान रखना है हमें कि अलग अलग प्रोसेसेस है, अलग अलग पाथ है, और अलग अलग लोग अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। हाईएस्ट कैटेगरी यहाँ पे ये है कि कैसे हम भगवान से जुड़े, भगवान से कनेक्ट हो। जितना हम भगवान से कनेक्ट होंगे उतना हम बाकी सारी चीजें जो है उसके अंदर हमारा बेनिफिट ही बेनिफिट है। जैसे अगर आपको कोई 2000 रुपए का नोट देता है तो आपके 54-58 की प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब $2000 रुपए का नोट आ गया आपके पास। उसी तरह से अगर आप हाईएस्ट भक्ति योगा के प्लेटफॉर्म को लेते हो तो बाकी सारे आपके नीड्स और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो भगवान वैसे ही पूरी कर देंगे। तो ये शॉर्ट में है, हम इसको और एलैबोरेट करेंगे कल, और हम डिस्कस करेंगे पूरी समरी इस पर्टिकुलर श्लोका की। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है अगर स्पेसिफिक तो अभी हम वो ले सकते हैं, अदरवाइज वील कंक्लूड। आप लोग भी एक बारी कल इसको पढ़ लेंगे आज और कल हमारी कॉन्फ्रेंस से पहले, तो फिर इजी हो जाएगा आपको समझना, और फिर इसको हम एलैबोरेट करेंगे। ठीक है, इज दैट ऑलराइट? ओके प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज का।